माधवनगर गांव, जो हरी भरी फसलों के लिए जाना जाता था, वहां की मिट्टी सोना उगलती थी। पर उस मिट्टी को सींचने वाले अर्जुन के घर में हमेशा अंधेरा रहता था। अर्जुन एक गरीब किसान था, जिसकी ईमानदारी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी सादगी और सत्यनिष्ठा उसके जीवन का सबसे बड़ा धन थी, जबकि उसका वास्तविक धन केवल फटे पुराने कपड़े और एक टूटी हुई झोपड़ी थी। अर्जुन का जीवन एक अथक परिश्रम की कहानी था। भोर से पहले उठना, बैलों को जोतना और सूरज ढलने के बाद ही घर लौटना। उसकी पत्नी सविता उसकी जीवन संगनी और शक्ति का आधार थी। सविता की आंखों में हमेशा दो भाव रहते थे, पति के प्रति असीम प्रेम और गरीबी की अनवरत चिंता। एक शाम थके हारे अर्जुन घर के दालान में बैठे थे। सविता पास बैठकर स्नेह से सिर सहलाते हुए बोली, अजी, क्या आप सचमुच कभी आराम नहीं करेंगे? देखिए, आपका रंग उड़ गया है और हाथ की रेखाएं कठोर हो गई हैं। मुझे लगता है ये धरती भी आपकी मेहनत की परीक्षा ले रही है। थोड़ा आराम कीजिए, काम तो सदा रहेंगे। बात सही कहती हो सविता, पर ये फसल का समय है। जमीन को माँ की तरह देखभाल की जरूरत है। अगर मैंने आज आलस किया तो कल हमारी थाली खाली रह सकती है। हमारी ईमानदारी ही हमें बल देती है सविता। लेकिन ईमानदारी पेट नहीं भरती। पेट भरने के लिए आप ही तो अकेले इतनी तपस्या कर रहे हैं। मुझे डर लगता है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये जमीन और ये गरीबी सब मुझे डराती हैं। भाग्यवान, डरने की क्या बात है। जब तक हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। अच्छा, अब रोना बंद करो और एक कड़क सी चाय बना दो। मैं चाय पीकर खेत की ओर एक आखिरी चक्कर लगाऊंगा। सविता चाय बनाने रसोई में चली गई और अर्जुन अपने पुराने औजार उठाकर खेत की ओर चल दिया। खेत में अर्जुन ने जमीन को खोदना शुरू किया। अचानक उसका कुदाल किसी कठोर धातु से जोर से टकराया। अरे, ये कैसी आवाज है? यहाँ तो कोई पत्थर नहीं था। उसने उत्सुकता से चारों ओर की मिट्टी हटाई। कुछ देर की मशक्कत के बाद जमीन से एक पुराना, कलात्मक रूप से नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा बाहर निकला, जो वजन में बहुत भारी था। अर्जुन ने उसे खोलकर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर सोने चांदी के हजारों मोहरे इस तरह चमक रहे थे, जैसे सूरज ने अपना सारा प्रकाश उसी बक्से में भर दिया हो। अर्जुन, जिसने जीवन में कभी एक साथ 10 सोने के सिक्के नहीं देखे थे, अब हजारों सिक्कों के सामने बैठा था। उसके मन में विचारों का बवंडर उठने लगा। हे भगवान, ये क्या वरदान है या ये मेरी अंतिम परीक्षा है? ये तो इतना धन है कि मैं केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए कुएं खुदवा सकता हूँ। सविता को कभी फटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। मैं अपने बच्चों को शहर भेजकर पढ़ा सकता हूँ। वो सिक्के को हाथ में उठाता है। उसकी शीतलता अर्जुन के लालच को क्षण भर के लिए शांत करती है। अर्जुन तीव्र आत्मसंघर्ष से, अगर मैं इसे यहाँ से उठा लूं तो कोई नहीं जानेगा। ये जमीन की गहराई में दबी हुई चीज है, ये लावारिस है। क्या मैं इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर रख लूं? तभी उसके कान में उसके पिता की आवाज गूंजी, ईमानदारी की रोटी चोरी के हलवे से मीठी होती है। अर्जुन निर्णय लेते हुए दृढ़ता से, नहीं, ये मेरा नहीं है, ये किसी का है। जिसने ये जमीन में दबाया होगा, उसने शायद किसी मजबूरी में दबाया होगा।
ये किसी की जीवन भर की कमाई हो सकती है, किसी राजा की धरोहर हो सकती है। इसे अपने पास रखना घोर पाप है। मैं अपनी आत्मा को इस बोझ के नीचे नहीं दबा सकता। मेरी गरीबी ही सही, पर मेरा मन साफ होना चाहिए। उसने तुरंत बक्सा बंद किया, उसे अपने पुराने अंगोछे में लपेटा और भारी कदमों से घर की ओर चला। ये बोझ मोहरों का नहीं, बल्कि उसके आंतरिक संघर्ष का था। घर पहुंचते ही अर्जुन ने बक्सा सविता के सामने रखा। सविता आंखों में हैरानी लिए, अजी, आप इतना भारी बक्सा क्यों लाए? क्या है इसमें? अर्जुन, खोलकर देखो सविता। सविता ने जब ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने की मोहरों की चमक ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। सविता की पहली प्रतिक्रिया खुशी की नहीं, बल्कि अविश्वास की थी। सविता स्तब्ध होकर, ये कहां से आया? इतनी दौलत? एक गरीब की आंखों को ये सब देखने की आदत नहीं है। अजी, आप सच बताइए, ये आपको कहाँ मिला? खेत में खुदाई करते समय जमीन के नीचे दबा हुआ था। ये किसी और का है सविता। किसी और का? पर कौन अपने पुराने खजाने को खोजने आएगा? आप इसे रख लीजिए अजी, आप इसे किसी को मत बताइए। हमारी गरीबी, हमारी तकलीफें सब मिट जाएंगी। बच्चों को दोनों समय भरपेट खाना मिलेगा। क्या आप भगवान के इस दिए हुए वरदान को ठुकरा रहे हैं? सविता, ये वरदान नहीं, ये परीक्षा है। ईश्वर हमें परख रहे हैं। ईमानदारी से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। अगर हम ये धन रख लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत झूठी हो जाएगी। मैं कल सुबह ही इसे गांव के मुखिया देवेंद्र जी को सौंप दूंगा। वो इस मामले को महाराज तक पहुंचाने का सही रास्ता जानते हैं। सविता दुखी होकर हाथ जोड़ते हुए, मुखिया देवेंद्र, अजी आप उनकी चालाकी नहीं जानते। वो लालची व्यक्ति हैं। क्या पता वो इसे खुद हड़प ले, फिर न हमें खजाना मिलेगा न किसी और को। क्यों आप इतनी पवित्र चीज को एक लालची आदमी के हाथ में सौंप रहे हैं? अर्जुन शांत पर अटूट विश्वास से, हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे सविता। उन्हें सौंपना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद मुखिया क्या करते हैं वो उनका कर्म होगा और उसका फल भी उन्हें ही मिलेगा। हम पर कोई पाप नहीं आएगा। अब तुम चिंता मत करो। मैं चैन से सोना चाहता हूँ, न कि खजाने की चिंता में रात भर जागना। सविता ने अपने पति के अटूट विश्वास के सामने हार मान ली। अगले दिन सुबह अर्जुन वो बक्सा लेकर सीधे गांव के मुखिया देवेंद्र के घर पहुंचे। देवेंद्र ऊपर से मुस्कान ओढ़े हुए, आओ अर्जुन, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? अर्जुन बक्सा आगे करते हुए, प्रणाम मुखिया जी, सब ठीक है। मैं आपको एक बहुत बड़ी अमानत सौंपने आया हूँ। ये बक्सा मुझे कल खेत में खुदाई करते समय मिला। इसमें सोने चांदी के मोहरे हैं। देवेंद्र बक्सा खोलकर मोहरों को घूरता है। ओह, हे भगवान, इतना बड़ा खजाना! अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी की मैं क्या प्रशंसा करूं? तुम सचमुच महान हो। आज के समय में ऐसा कोई नहीं करता। तुम चिंता मत करो, मैं इसे सुरक्षित राजमहल तक पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ। अर्जुन के जाते ही मुखिया देवेंद्र ने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों में चमक नहीं, बल्कि एक हिंसक लालच था। देवेंद्र ने अपनी पत्नी कमला को बुलाया। कमला ने जब खजाना देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। कमला खुशी से पागल होकर, अजी, ये तो सपना है। ये सारे मोहरे हमारे हैं। ये तो हमें माला माल कर देगा। आप इसे तुरंत महाराज को सौंपेंगे ना? देवेंद्र मोहरों को सहलाते हुए, महाराज,
वो हंसता है, एक क्रूर हंसी। पागल हो गई हो कमला? महाराज को सौंप कर क्या मिलेगा? एक पुराना शॉल और कागज का टुकड़ा। ये धन हमारा है। ये अर्जुन की मूर्खता का इनाम है, जिसे मैं अपनी बुद्धिमत्ता से हासिल करूंगा। कमला डर और लालच के बीच, पर अगर किसी को पता चला, अर्जुन वो तो गांव में सब बता देगा। देवेंद्र, वो भोला भाला किसान है। मैंने उसे कहा है कि मैं महाराज को सौंप दूंगा, वो विश्वास कर लेगा। मैं सारे गांव में मुनादी करवा दूंगा कि मैंने बहुत कोशिश की, पर असली मालिक नहीं मिला और खजाना राजकोष में भेज दिया गया है। कौन जांच करेगा? मैं गांव का मुखिया हूँ। कमला, लेकिन हमारे पुराने कपड़े, टूटी फूटी झोपड़ी, अगर हम अचानक सब बदल देंगे तो लोगों को शक होगा। देवेंद्र, षड्यंत्र रचते हुए हम धीरे धीरे बदलेंगे। पहले एक नई बैलगाड़ी, फिर घर की मरम्मत और तुम्हारे लिए शहर के सबसे बेहतरीन कारीगर से गहने। लोगों को लगेगा कि मुखिया ने मेहनत से पैसा कमाया है। और हाँ, इस खजाने का एक छोटा हिस्सा शहर के साहूकार को देकर मैं बड़ा कर्जा ले लूंगा और फिर दिखाऊंगा कि मैं साहूकार का कर्जा चुका रहा हूँ। ये एक शानदार चाल होगी। कमला ने डर के बावजूद अपने पति के लालच का समर्थन किया। देवेंद्र ने बक्सा घर के तहखाने में एक गुप्त जगह पर छिपा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। समय बीतता गया। 1 महीना गुजर गया। गांव में देवेंद्र की हालत तेजी से बदल रही थी। उसके घर में शानदार निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, जिसके लिए उसने गांव के मजदूरों को भी नहीं लगाया ताकि भेद न खुले। उसने बाहर के कुशल कारीगरों को बुलवाया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन और सविता अभी भी अपनी पुरानी झोपड़ी में थे। एक शाम सविता ने चिंता जाहिर की। सविता, अजी, मुखिया जी का घर देखा आपने? उनके यहाँ तो अब संगमरमर लग रहा है। 1 महीना हुआ, न उन्होंने असली मालिक की मुनादी करवाई, न ही कोई खबर आई कि खजाना महाराज को सौंपा गया है। अर्जुन, शांत रहने की कोशिश करते हुए, सविता, तुम इतना क्यों सोचती हो? मुखिया जी जरूर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे। हो सकता है महाराज के यहाँ जाने में वक्त लग रहा हो। सविता, मुझे डर है अजी। मुझे लगता है वो लालची व्यक्ति हमारे विश्वास को खा गया। अगर मुखिया जी ने खजाना रख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? लोग यही कहेंगे कि ईमानदार किसान ने मुखिया को खजाना दिया और दोनों ने मिलकर उसे छिपा लिया। हमारी ईमानदारी पर भी सवाल उठेगा। अर्जुन, थोड़ा विचलित होकर, नहीं सविता, ऐसा नहीं होगा। हमने जो सही था वही किया। अब ईश्वर और महाराज जाने, तुम चिंता मत करो। परंतु अर्जुन के मन में भी अब संदेह का बीज पनपने लगा था। दोपहर का समय था। गांव के पुराने चबूतरे पर गौरव, विजय और दिनेश बैठे गपशप कर रहे थे। अरे, तुम लोगों ने देखा मुखिया जी की नई बैलगाड़ी? क्या शाही सवारी है! वो तो किसी बड़े जमींदार से कम नहीं लग रहे। मैंने कल बाजार में सुना मुखिया जी ने शहर में एक बड़ा खेत भी खरीद लिया है। ये सब अचानक कहां से आ रहा है? उनकी आय तो केवल मुखिया के पद की है। तुम लोग भूल रहे हो, वो सोने की मोहरों से भरा बक्सा, अर्जुन की ईमानदारी। मुझे लगता है मुखिया जी ने वो खजाना महाराज को सौंपा ही नहीं। क्या कहा? ये तो धोखा है। अर्जुन ने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और मुखिया ने उसे ही चोरी कर लिया। ये तो अर्जुन की पीठ में चुरा घोंपने जैसा है। बिल्कुल सही। हम जैसे गरीब किसान की ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। मुखिया ने तो हमारे विश्वास को रौंद डाला है। अब अर्जुन को देखो, उसकी ईमानदारी ने उसे क्या दिया? टूटी झोपड़ी। और मुखिया को क्या दिया?
ऐशो आराम। सबसे बड़ी बात, ये धन राज्य का है। महाराज तक ये बात पहुंचेगी तो क्या होगा? मुखिया का तो सिर काट दिया जाएगा। महाराज विक्रम और सेनापति माधव साधारण वेशभूषा में गांव का भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने ये पूरी बहस सुन ली। महाराज विक्रम को गांव की गरीबी और मुखिया के अचानक अमीर होने की कहानी सुनकर बहुत गहरा धक्का लगा। वो मन ही मन सोच रहे थे कि यह कहानी मुझे परेशान कर रही है। एक ईमानदार किसान और एक लालची मुखिया। हमें तुरंत इस पर ध्यान देना होगा। अगर यह सत्य है तो यह केवल धन की चोरी नहीं, ये मेरे राज्य के विश्वास और न्याय की हत्या है। सेनापति माधव ने आगे कहानी में विवरण जोड़ा। सत्य कहा महाराज, हमें गांव के लोगों के दुख और आक्रोश को भी समझना होगा। मैं अभी गुप्तचरों को मुखिया के घर भेजता हूँ। उसके नए खर्चों का ब्यौरा, साहूकार से लिया गया कर्ज और सबसे महत्वपूर्ण तहखाने की जांच। अगले दिन गुप्तचरों ने महाराज को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। मुखिया देवेंद्र ने अपनी आय से कहीं अधिक खर्च किया था। उसने बाजार में सोने के कुछ पुराने सिक्के बेचकर बड़ा कर्ज चुकाया था और तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला था। महाराज का संदेह अब यकीन में बदल गया। महाराज विक्रम ने तुरंत मुखिया देवेंद्र को दरबार में हाजिर होने का आदेश भेजा। राजा का बुलावा सुनते ही देवेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। देवेंद्र कमला से कांपते हुए, कमला, मुझे डर लग रहा है। कहीं महाराज को कुछ पता तो नहीं चला? कहीं अर्जुन ने कुछ कह तो नहीं दिया? अगर उन्होंने पूछताछ की तो मैं क्या जवाब दूंगा? कमला निराश, मैंने आपसे कहा था, चोरी का धन सुख नहीं देता। आप इनकार मत कीजिएगा। अगर महाराज को पहले से सब पता हुआ तो आप बच नहीं पाएंगे। कुछ ही देर में सैनिक देवेंद्र को लेकर दरबार में हाजिर हुए। दरबार में पूर्ण शांति थी, जो आने वाले तूफान का संकेत थी। महाराज विक्रम, आवाज में राजसी अधिकार, मुखिया देवेंद्र, तुम इस राज्य के एक महत्वपूर्ण सेवक हो। मैं तुमसे सीधा प्रश्न पूछता हूँ, क्या किसान अर्जुन ने तुम्हें मोहरों से भरा एक बक्सा सौंपा था? देवेंद्र झुककर हकलाते हुए, जी महाराज, ये सत्य है। महाराज विक्रम अपनी आवाज को और ऊंचा करते हुए, तो फिर वो खजाना राजकोष में क्यों नहीं आया? तुमने किस अधिकार से उसे अपने पास रखा? तुम हमें क्या जवाब दोगे? देवेंद्र के बचने की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। राजा की आंखें सीधे उसकी आत्मा को भेद रही थी। देवेंद्र घुटनों पर गिरकर रोते हुए, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं लालची हो गया था। गरीबी और धन की चाहत ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैंने सोचा था कि कोई नहीं जानेगा। मैंने वो बक्सा अपने तहखाने में छिपा रखा है। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। कृपया मुझे क्षमा कर दे। महाराज विक्रम क्रोध में गरजते हुए, देवेंद्र, तुम विश्वासघाती हो। तुमने न केवल राज्य के धन की चोरी की, बल्कि अर्जुन की पवित्र ईमानदारी का भी मजाक उड़ाया। तुमने अपने पद को कलंकित किया है। तुम इस राज्य के सबसे बड़े अपराधी हो। तुरंत सैनिकों को तहखाने से बस्सा लाने का आदेश दिया गया। महाराज विक्रम अंतिम निर्णय सुनाते हुए बोले, देवेंद्र, तुम्हें तुम्हारे पद से तत्काल हटाया जाता है। तुम्हारी सारी संपत्ति राजकोष में जब्त की जाएगी, क्योंकि वो चोरी के धन से खरीदी गई है, और तुम्हें कठोर कारावास का दंड दिया जाता है। जाओ। देवेंद्र को दरबार से घसीट कर ले जाया गया। न्याय का पलड़ा झुक चुका था। अगले दिन महाराज ने एक विशेष दरबार आयोजित किया। इस बार पूरे गांव के प्रतिनिधि, यहाँ तक कि गौरव,
विजय और दिनेश भी उपस्थित थे। अर्जुन को सम्मान सहित बुलाया गया। महाराज विक्रम गर्व से सिंहासन से उतरकर बोले, आओ अर्जुन, तुम इस राज्य के असली रत्न हो। तुम इस दरबार के लिए एक साधारण किसान नहीं, बल्कि सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हो। तुमने धन के लालच से ऊपर उठकर ये साबित किया कि चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अर्जुन विनम्रता से हाथ जोड़कर, महाराज, मैंने तो बस वही किया जो मेरा धर्म कहता था। मैं तो एक साधारण सेवक हूँ। महाराज विक्रम, ये साधारण कार्य नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी और अटूट विश्वास के लिए तुम्हें पुरस्कृत करता हूँ। सबसे पहले ये राजकोष का सारा खजाना, जो अब राज्य की संपत्ति है, उसमें से मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करता हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके। सेनापति माधव, इतना ही नहीं महाराज, ने आपको रहने के लिए एक पक्का विशाल भवन और खेती के लिए गांव की सबसे उपजाऊ जमीन का पट्टा भी दिया है, जो कर मुक्त रहेगा। महाराज विक्रम अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात अर्जुन, मैं तुम्हें अपने दरबार में राजकोष का मुख्य अधिकारी यानी मंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम इस पद पर रहकर राज्य की सेवा करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति के हाथों में राज्य का धन सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ये सम्मान पाकर स्तब्ध रह गया। अर्जुन आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए बोला, महाराज, मैं इस सम्मान और जिम्मेदारी को सिर आंखों पर लेता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक बिना किसी लालच के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राज्य की सेवा करूंगा। महाराज विक्रम ने अर्जुन को पूरे दरबार में सम्मानित किया। ये दृश्य पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन गया। अर्जुन अब माधव नगर के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। वो अपनी पत्नी सविता और बच्चों के साथ अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। एक रात सविता अपने नए घर के दालान में बैठी अर्जुन से बात कर रही थी। वो बहुत संतुष्ट और गौरव महसूस कर रही थी। वो बोली, अजी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि आपने उस रात कितना सही फैसला लिया था। अगर हम वो खजाना रख लेते तो आज हम केवल अमीर होते पर मन में चोर होता, लेकिन आपकी ईमानदारी ने हमें सम्मान, पद और अटूट सुख दिया। मुखिया देवेंद्र ने थोड़ा सोना कमाया था, पर आपने हमेशा के लिए सत्य और न्याय की विजय कमाई। अर्जुन ने गहरी शांति से मुस्कुराते हुए कहा, सविता, सच ही इंसान का सबसे बड़ा राजा होता है। बेईमानी का धन बिजली की चमक जैसा होता है, क्षणिक और विनाशकारी, लेकिन ईमानदारी की राह थोड़ी कठिन जरूर होती है, पर अंत में वो व्यक्ति को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाती है। महाराज विक्रम ने केवल मुझे पुरस्कृत नहीं किया है, उन्होंने मेरे सिद्धांतों को पुरस्कृत किया है। अर्जुन ने पूरी निष्ठा से राजकोष अधिकारी का पद संभाला और जल्द ही अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। उनकी कथा गांव-गांव में सुनाई जाने लगी। एक ऐसे किसान की जिसने सोने की मोहरों के ढेर को ठुकराकर अपनी ईमानदारी के अनमोल फल को प्राप्त किया। गांव शांतिपुर कभी अपने हरे भरे खेतों और लहलहाती फसलों के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले 3 सालों से पड़ रहे भयंकर सूखे ने इसकी आत्मा निचोड़ ली थी। गांव के मुखिया की हवेली पर भी धूल की मोटी परत जम चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ सूखी फटी हुई जमीन दिखाई देती थी, जिस पर सूरज की रोशनी तपती आग की तरह बरसती थी। इसी गांव में एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी में रमेश रहता था। रमेश, जिसकी उम्र बमुश्किल 30 वर्ष थी,
अपनी कमर तोड़ मेहनत और असीम ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसका चेहरा भले ही गरीबी की छाया से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो हर शाम अपनी पत्नी नेहा और 7 साल की बेटी मीरा की मुस्कान में जीवन का अर्थ खोजती थी। रमेश के लिए हर सुबह एक नई लड़ाई थी। वो एक कुशल मजदूर था, लेकिन जहाँ काम ही ना हो, वहाँ कौशल का क्या मोल। एक रात झोपड़ी के भीतर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो खामोशी जो भूख और निराशा की चीख से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। मीरा, जो कई घंटों से सिर्फ पानी पीकर सोई थी, कमजोरी के कारण पीली पड़ चुकी थी। नेहा आंसू भरी आंखों से रमेश के पास जाकर दबी हुई आवाज में, अजी सुनते हो, अब तो हद हो गई है स्वामी। मेरी छाती फटती है जब मैं अपनी लाडली मीरा को देखती हूँ। वो इतनी दुर्बल हो गई है कि उसका शरीर छूने से डर लगता है। आज उसने फिर कुछ नहीं खाया, बस एक घूंट पानी पीकर सो गई है। मुझे डर है कि कहीं हम उसे खो न दें। कल सुबह के लिए हमारे पास एक दाना भी नहीं है रमेश। मैं कब तक इस छोटी सी जान को झूठी तसल्ली देती रहूंगी? आपको जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी मीरा भूख के मारे मोम की तरह पिघल जाएगी। नेहा का विलाप रमेश के दिल में शूल की तरह चुभता था। वो दीवार की ओर देखता रहा, जहां उसके परिवार की परछाइयां हिल रही थीं, मानो वे भी उसे ताने दे रही हों। रमेश, शांत हो जाओ। तुम्हारे ये ताने, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को जलाती हैं। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? मैं जानता हूँ, मेरी गुर्बत ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया है। मैं रोज सुबह अपनी किस्मत आजमाने निकलता हूँ और शाम को खाली हाथ लौटता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, लोग वही एक जवाब देते हैं, सूखे ने सब तबाह कर दिया है, यहाँ कोई काम नहीं बचा। हमारे पास खुद के लिए काम नहीं है, तुम्हें क्या देंगे? मैं तुम्हारी और गुड़िया की ये हालत और नहीं देख सकता, पर मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। मैं क्या करूं? क्या मैं खुद को खत्म कर लूं ताकि एक मुंह कम हो जाए? नहीं रमेश, ये क्या आप शगुन बोल रहे हो? हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो काम नहीं चलेगा। ये गांव अब हमारे लिए कब्र नहीं, शमशान बन चुका है, जहां सिर्फ निराशा की राख उड़ती है। हमें यहाँ से दूर कहीं और जाना होगा, जहां मेहनत का मोल हो। धर्मनगर की आशा और विदाई का संकल्प। नेहा ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में अब निराशा नहीं, बल्कि एक अंतिम उम्मीद थी। नेहा, मैंने सुना है कि पड़ोस के शहर धर्मनगर में एक विशाल और वैभवशाली हवेली है। उसके मालिक सेठ आनंद पाल घोड़ों के बहुत शौकीन हैं और उनकी हवेली एक किले जैसी है। उन्हें हमेशा हजारों मजदूरों और सेवकों की जरूरत होती है। आपको अपनी किस्मत आजमाने एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। वहां आपको शायद कोई अच्छा काम मिल जाए और हमारी मीरा को 2 वक्त की रोटी नहीं, बल्कि भरपेट खाना नसीब हो सके। रमेश ने पल भर सोचा। धर्मनगर की यात्रा खतरनाक थी। बीच में घना और भयावह अरण्य जंगल पड़ता था, जिसके बारे में गांव में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। रमेश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, धर्मनगर, वो तो कई दिनों की यात्रा है। और अरण्य जंगल? पर हाँ, तुमने सही कहा। अब यहाँ तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि हम एक बड़ा खतरा मोल लें। मैं कल सुबह ही उस जंगल का खतरा मोल लूंगा और हवेली की ओर निकल जाऊंगा। नेहा आंसू भरी आंखों से चावलों की पोटली आगे बढ़ाते हुए, रमेश, ये हमारे घर का आखिरी अनाज है। मैंने इसे तुम्हारी लंबी यात्रा के लिए बचा कर रखा है। ये तुम्हारी राह का बल बनेगा। रमेश पोटली को वापस करते हुए
दृढ़ता से। नहीं नेहा, मैं ये नहीं ले जा सकता। अगर मैं ये खा लूंगा तो मीरा क्या खाएगी? तुम इस अनाज को मीरा के लिए बचा कर रखो। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं रास्ते में सिर्फ पानी पीकर रहूंगा, लेकिन अपनी बेटी के मुंह का निवाला नहीं छीनूंगा। मेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नेहा ने रमेश के इस बलिदान के आगे सिर झुका दिया। उसने मीरा के सिर से आशीर्वाद का एक धागा निकालकर रमेश की कलाई पर बांधा। आप जाओ स्वामी, मेरी और मीरा की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ईमानदारी और मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। जल्दी वापस आना मेरे स्वामी। अगले दिन की पहली किरण के साथ रमेश अपनी बेटी के हिस्से का अनाज छोड़कर एक नई उम्मीद और एक भारी दिल के साथ धर्मनगर की ओर निकल पड़ा। अरण्य जंगल का भयावह एकांत। रमेश की यात्रा शुरू हो चुकी थी। अरण्य जंगल, जिसका नाम ही भय का पर्याय था, अब उसके सामने था। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी जो आत्माओं की फुसफुसाहट जैसी लगती थी। रमेश के पैरों में छाले पड़ने लगे थे और पेट भूख से ऐंठ रहा था, लेकिन नेहा के अंतिम शब्द और मीरा की पीली सूरत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। चलते चलते दोपहर हो गई। रमेश एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ इतना पुराना था कि इसकी जड़ें दूर दूर तक किसी अजगर की तरह फैली हुई थी। उस विशाल पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिला पर एक वृद्ध ज्ञानी बाबा दिखाई दिए, जो गहरी तपस्या में लीन थे। उनके शरीर पर सिर्फ गेरुए वस्त्र थे और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, मानो उन्होंने ब्रह्मांड का सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया हो। उनकी उपस्थिति ने जंगल के भयावह एकांत को एक दिव्य शांति में बदल दिया था। रमेश ने अपने जूते उतारे, अपनी थकान को किनारे रखा और धीरे से ज्ञानी बाबा के सामने घुटनों पर बैठ गया। रमेश विनम्रता से सिर झुकाकर, प्रणाम बाबा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी। मैं जानता हूँ कि मैं एक साधारण मजदूर हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक भारी पीड़ा है। मैं इस घने जंगल के रास्ते से पड़ोस के शहर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। आपको यहाँ इस अलौकिक शांति में देखकर मेरे मन में आशा की एक लौ जगी है। क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मेरी गरीबी का यह अभिशाप दूर हो और मेरी पुत्री मीरा तथा मेरी पत्नी नेहा को अच्छी जिंदगी मिल सके? ज्ञानी बाबा आंखें खोलकर, जिनकी गहराई में ज्ञान का अथाह सागर था। आयुष्मान भव बालक, मैं तुम्हें बहुत दूर से देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में तुम्हारी बेटी के लिए प्रेम है और तुम्हारी आत्मा में सत्य का प्रकाश। लेकिन तुम काम नहीं बल्कि 3 प्रतिज्ञाएं लेकर यहाँ से जाओगे। ये 3 प्रतिज्ञाएं ही तुम्हारा सच्चा मार्ग, तुम्हारी ढाल और तुम्हारा भविष्य बनेंगी। यदि तुम इनका पालन करोगे तो तुम्हें सिर्फ काम नहीं बल्कि जीवन की असली दौलत, सम्मान और सुख मिलेगा। रमेश पूरी निष्ठा से, जैसी आपकी आज्ञा बाबा। मैं वचन देता हूँ कि मैं इन प्रतिज्ञाओं का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। मेरे परिवार की खुशी के लिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। कृपया मुझे अपनी प्रतिज्ञाएं बताएं। जीवन बदलने वाली 3 प्रतिज्ञाएं। ज्ञानी बाबा ने अपनी आवाज में ब्रह्मांड की गंभीरता घोलकर रमेश को उसकी जीवन भर की कसौटी दी। ज्ञानी बाबा ने कहा, तो सुनो बालक, ये तुम्हारी पहली प्रतिज्ञा है जो तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी जब तुम सबसे बड़े संकट में होगे। चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, जब भी तुम्हें रास्ते में कोई ज्ञानी संत या मार्गदर्शक मिले
तो तुम उसकी अनुमति और आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ोगे। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कदम तुम्हें विनाश की ओर धकेल सकता है। ज्ञानी को नजरअंदाज करने का मतलब है कि तुम आने वाले खतरे और परेशानियों को अनदेखा कर रहे हो। इसे कभी मत भूलना। रमेश ने सिर नवाकर कहा, ठीक है बाबा, मैं वचन देता हूँ। संत बाबा या मार्गदर्शक का सम्मान किए बिना और उनका आशीर्वाद लिए बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। ये मेरी पहली प्रतिज्ञा है और मेरा जीवन इस पर न्यौछावर होगा। ज्ञानी बाबा ने कहा, तुम्हारी दूसरी प्रतिज्ञा सुनो। ये तुम्हारी आत्मा को बेदाग रखेगी। लालच या धोखे से कमाए गए धन को कभी भी अपना अधिकार मत मानना। यदि कोई तुम्हें गलत रास्ते पर चलकर लाभ कमाने के लिए उकसाए या तुम्हारे सामने बेईमानी का रास्ता दिखाए, तो तुम तुरंत वहां से हट जाना। दूसरों के हिस्से का लालच तुम्हारे अपने पतन का कारण बनेगा। केवल तुम्हारी मेहनत की कमाई ही तुम्हें सच्चा सुख और सम्मान देगी। रमेश ने कहा, मैं अपनी मेहनत का ही कमाऊंगा बाबा। अपने परिवार को बेईमानी की कमाई की रोटी नहीं खिलाऊंगा। छल कपट से कमाए गए धन को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं आपको अपनी ईमानदारी का अटल वचन देता हूँ। ज्ञानी बाबा ने कहा, और ये तुम्हारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है जो तुम्हें अनजाने संकटों से बचाएगी। यदि तुम्हें किसी की भी कोई निजी बात या कोई गहरा रहस्य मालूम हो जाए तो तुम उसे किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताओगे, भले ही ऐसा करने से तुम्हारा व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो। किसी का भी भेद खोलना स्वयं पर और अपने परिवार पर मुसीबत लाना है। इसे जीवन भर का राज रखना, भले ही इसके लिए तुम्हें कुछ भी सहना पड़े। रमेश ने आभार व्यक्त करते हुए आंखों में जल भर आया। धन्यवाद बाबा, आपकी ये प्रतिज्ञाएं मेरे लिए अनमोल धरोहर हैं और मेरे जीवन का आधार बनेंगी। मैं इनका पालन करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे सेठ आनंदपाल की हवेली की ओर चलना है। ज्ञानी बाबा ने कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ बालक, इन 3 प्रतिज्ञाओं का पालन करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होगी। सत्य और ईमानदारी तुम्हारी ढाल बनेगी। रमेश ज्ञानी बाबा का आशीर्वाद लेकर मन में नई ऊर्जा और तीनों प्रतिज्ञाओं का बोझ लेकर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा और भूख से लड़ने के बाद रमेश आखिरकार धर्मनगर पहुंचा। शहर के केंद्र में दूर से ही सेठ आनंदपाल की हवेली का विशाल ढांचा दिखाई दे रहा था। ये हवेली नहीं बल्कि पत्थरों का एक किला था, जिसकी दीवारें अमीरी और भव्यता का बखान कर रही थी। रमेश के फटे पुराने कपड़े और थका हुआ शरीर हवेली के मुख्य द्वार पर खड़े सजे धजे पहरेदारों के सामने बहुत छोटे लग रहे थे। पहरेदारों ने उसे देखते ही तिरस्कार भरी नजरों से घूरना शुरू कर दिया। किसी तरह रमेश को सेठ आनंदपाल के सामने पेश होने का मौका मिला। सेठ आनंदपाल एक रौबदार व्यक्ति थे, जो अपने घोड़ों के जुनून और अपने कठोर स्वभाव के लिए मशहूर थे। सेठ आनंदपाल, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई अनाथालय नहीं है कि कोई भी मजदूर आकर काम मांगने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? अगर तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। रमेश विनम्रता से हाथ जोड़कर पर आंखों में दृढ़ता लिए, मालिक, मैं काम की तलाश में आया हूँ। मैं एक मेहनती मजदूर हूँ, पर मेरे गांव में सूखे के कारण काम बंद हो गया है और मेरा परिवार भूखमरी का सामना कर रहा है। मैं कोई भी काम पूरी लगन और ईमानदारी से कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने अश्वग्रह को अपनी जान मानते हैं। मुझे अपनी पत्नी और बेटी को सहारा देने के लिए काम की बहुत सख्त जरूरत है। सेठ आनंदपाल ने रमेश को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में चमक
और आवाज में सत्य सुनकर सेठ कुछ नरम पड़े। अच्छा ठीक है, अभी हाल ही में मेरे अश्वगृह का मुख्य सेवक विनय कुछ दिनों की छुट्टी पर गया है। मेरा अश्वगृह मेरी जान है, वहां मेरे कुछ बेशकीमती घोड़े हैं। उनकी देखभाल में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम 3 घोड़ों की देखभाल करोगे। घोड़ों के खान पान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और सफाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो सजा तुम्हें विनय और तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुम उसकी जगह काम करोगे। रमेश ने गहरी सांस ली। मालिक, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप मुझे मौका दीजिए। मैं इन घोड़ों की सेवा उतनी ही लगन से करूंगा जितनी मैं अपनी बेटी मीरा की देखभाल करता हूँ। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं हर काम समय पर और पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। रमेश को काम मिल गया। उसने तुरंत अश्वगृह में जाकर अन्य मजदूरों से मुलाकात की। वहां उसे एक तेज तर्रार और लालची मजदूर मोहन मिला। मोहन रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए दबी जबान में, स्वागत है भाई, यहाँ काम करना तो बहुत आसान है, पर क्या तुम सच में बस इस छोटी सी तनख्वाह पे ही काम करते रहोगे? देखो, सेठ आनंदपाल बहुत अमीर है और यहाँ दौलत कमाने के और भी रास्ते हैं जो शायद तुम्हें पता नहीं होंगे। रमेश, अरे भाई, सेठ आनंदपाल हमें अच्छी तनख्वाह देते हैं और बस यही हमारा काम है। मुझे तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम की जरूरत थी और मैं इतनी तनख्वाह में संतुष्ट हूँ। मोहन आंखों में चमक लाते हुए रमेश के कान में फुसफुसाता है, नहीं मेरे भाई, तुम मजदूर आदमी हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मालिक के अश्वगृह में हर दिन कई टन शाही और कीमती चारा आता है। अगर हम रोज बस थोड़ा थोड़ा चारा बचा ले और उसे चोरी छिपे बाजार में बेच दे तो हमें 1 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। हम सब यही करते हैं और मुख्य सेवक विनय भी यही किया करता था। ये बेईमानी नहीं बल्कि अकलमंदी है रमेश। दूसरी प्रतिज्ञा और रमेश का दृढ़ संकल्प। मोहन की बात सुनकर रमेश के मन में एक क्षण के लिए लालच का विचार आया। इतना पैसा जो मीरा की भूखमरी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन तुरंत ही उसे ज्ञानी बाबा की दूसरी प्रतिज्ञा याद आ गई। ज्ञानी बाबा का स्वर, लालच या धोखे से कमाए गए धन को कभी भी अपना अधिकार मत मानना। रमेश का संकल्प अटूट था। उसने तुरंत मोहन को झटक दिया। रमेश पीछे हटते हुए गुस्से से पर आवाज दबाकर, क्या बकवास कर रहे हो? ये तो सरासर बेईमानी और चोरी है। आप सेठ आनंदपाल को धोखा दे रहे हैं जो आप पर इतना भरोसा करते हैं। मैं अपने परिवार को धोखे की कमाई नहीं खिलाऊंगा। मैं ये घिनौना काम नहीं कर सकता। मैं ज्ञानी बाबा को दिए अपने वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा। मोहन क्रोध से आंखें मटकाते हुए, अरे तुम यहाँ मजदूर नहीं संत बनने आए हो क्या? रमेश, तुम्हारी नैतिकता से तुम्हारे परिवार का पेट नहीं भरेगा, पैसे से भरेगा। सुनो, अगर तुम हमारे धंधे में नहीं आते तो चुपचाप अपना काम करते रहना। और हाँ, अगर तुमने ये बात बाहर किसी को बताई या सेठ आनंदपाल के सामने अपना मुंह खोला तो याद रखना, तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। रमेश डर गया। ये खतरा सिर्फ उसकी नौकरी पर नहीं बल्कि उसकी जान पर भी था। लेकिन उसने तय किया कि वो इस लालच के दलदल में नहीं उतरेगा। अगले दिन से उसने अपनी 3 घोड़ों को पूरा और समय पर चारा खिलाना शुरू कर दिया, जबकि बाकी सेवक चारा चुराते रहे। रमेश को अश्वगृह में काम करते हुए कुछ हफ्ते बीत चुके थे। उसकी लगन और 3 घोड़ों की देखभाल का असर साफ दिखाई दे रहा था। उसके घोड़े, जिनका नाम उसने प्यार से
आशा, धैर्य और सत्य रखा था, वे अब इतने स्वस्थ और बलवान दिखते थे कि उनकी चमक दूर से ही लोगों को आकर्षित करती थी। दूसरी ओर बाकी सेवकों के घोड़े कमजोरी और पोषण की कमी के कारण उदास और दुर्बल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका चारा चोरी हो जाता था। एक सुबह सेठ आनंदपाल, जो अपनी ईमानदारी और घोड़ों के प्रति जुनून के लिए जाने जाते थे, निरीक्षण के लिए अश्वगृह पहुंचे। सेठ आनंदपाल क्रोध में दहाड़ते हुए सभी सेवकों से, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? मैं तुम सब से पूछता हूँ कि मेरे बाकी पशु इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि रमेश के तीनों घोड़े इतने अच्छे दिख रहे हैं जैसे उन्हें कोई अमृत मिला हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रमेश, अब अपनी जबान खोलो, मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर एक भी बात छिपाई तो याद रखना, मेरी सजा इतनी भयंकर होगी कि तुम जिंदगी भर मजदूरी करना भूल जाओगे। रमेश विनम्रता से पर साहस के साथ, मालिक, मुझे जल्द ही पता चला कि यहाँ के कुछ सेवक आपका भरोसा तोड़कर इन बेजुबान पशुओं के हिस्से का शाही चारा चुराकर बाजार में बेचते थे। वे इन पशुओं को भूखा रखते थे और बचे हुए पैसे से अपनी जेबें भरते थे। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और मैंने तुरंत ही ज्ञानी बाबा से किए अपने वचन को याद किया कि मैं कभी भी छल कपट का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। यही कारण है कि मेरे पशु स्वस्थ हैं, क्योंकि मैंने उन्हें पूरा चारा खिलाया। ये चोरी और बेईमानी आपकी नाक के नीचे हो रही थी मालिक। मोहन डरते हुए चिल्लाकर, ये झूठ बोल रहा है मालिक, ये तो खुद नया आया है, इसे क्या पता यहाँ क्या होता है। ये सिर्फ हमें फंसाने की साजिश कर रहा है। हम सब सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और हमने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया है। सेठ आनंदपाल मोहन को जबरदस्ती चुप कराते हुए, शांति, एक शब्द नहीं। रमेश की बातों में मुझे सच्चाई दिख रही है। अगर ये झूठ बोल रहा होता तो इसके पशु भी कमजोर होते। तुमने मेरे विश्वास को पैरों तले रौंद दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घोड़ों को भूखा रखा। मैं तुम्हें अभी इसी क्षण हवेली से बाहर निकाल फेंकूंगा। रमेश हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते हुए, मालिक रुक जाइए, मैं जानता हूँ कि इनकी गलती बहुत बड़ी है, पर गलती तो इंसान से ही होती है। मुझे पता है कि भूखमरी कैसी होती है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन्हें एक मौका दिया जाए। ये भविष्य में पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए मालिक। सेठ आनंदपाल आंखों में आदर, ठीक है रमेश, सिर्फ तुम्हारे कहने पर और तुम्हारी इस अद्भुत ईमानदारी के सम्मान में मैं इन्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, आज से तुम ही मेरे अश्वगृह के निरीक्षक, सुपरवाइजर होगे। तुम इस बात का पूरा ध्यान रखोगे कि हर पशु को पूरा चारा पानी मिले। अगर अब कोई शिकायत आई तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगा, क्योंकि तुम इन पर नजर नहीं रख पाए। क्या तुम्हें ये जिम्मेदारी मंजूर है? जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मोहन का क्रूर बदला और झूठी चोरी का इल्जाम। रमेश अश्वगृह का नया निरीक्षक बन गया। ये देखकर मोहन और अन्य चोर सेवक ईर्ष्या की आग में जल उठे। रमेश की पदोन्नति उनकी आंखों में उनके अवैध धंधे पर लगाया गया ताला था। मोहन अपने साथी से, देख लिया, उस गरीब मजदूर ने मेरी जगह ले ली। ये ईमानदार नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। अब इसे इसकी इस ईमानदारी का ऐसा सिला मिलेगा कि ये जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। एक रात मोहन ने बदला लेने के लिए एक क्रूर साजिश रची। उसने अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी से अश्वगृह के रजिस्टर में एक फर्जी एंट्री कर दी कि रमेश ने घोड़ों के लिए आए महंगे कीमती जड़ी बूटी वाले चारे की एक बोरी चुरा ली है, और उस एंट्री पर निरीक्षक के तौर पर रमेश के दस्तखत की नकल कर दी।
अगली सुबह सेठ आनंदपाल ने हिसाब किताब देखा और रमेश को तुरंत हवेली के अंदर बुलाया। सेठ आनंदपाल आंखों में शक और निराशा रजिस्टर दिखाते हुए, रमेश, मुझे अपने हिसाब में एक बड़ी गलती दिख रही है। कल शाम घोड़ों के लिए जो विशेष चारा आया था उसकी एक बोरी गायब है और रजिस्टर में तुम्हारे निरीक्षक के तौर पर दस्तखत है। ये क्या है? क्या तुमने अपनी नई ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? रमेश हैरान और दुखी आवाज में कंपन, मालिक, मैं आपको अपनी तीनों प्रतिज्ञाओं की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये झूठ है, सरासर झूठ है। किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की है। मुझे पता है कि मोहन मुझसे जलता है। सेठ आनंदपाल ने बीच में रोकते हुए कठोरता से कहा, बस, मैं तुम्हें अंतिम मौका दे रहा हूँ। अगर ये चोरी दोबारा हुई तो तुम्हारी ईमानदारी पर मेरा विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और सजा बहुत भयंकर होगी। रमेश समझ गया कि उसकी ईमानदारी के बावजूद वो अब साजिशों के जाल में फंस चुका है। विनय की वापसी और ईर्ष्या की आग। कुछ दिनों बाद अश्वगृह का मुख्य सेवक विनय अपनी छुट्टी पूरी करके वापस हवेली लौट आया और उसने रमेश को अपनी जगह निरीक्षक के पद पर देखा। विनय का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे पता था कि रमेश की ईमानदारी के कारण ही उसका और मोहन का अवैध चारा चोरी का धंधा चौपट हो चुका था। विनय ने मोहन से फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन गरीब मजदूर मेरी जगह बैठ गया है और तुमने इसे यहाँ क्यों रहने दिया? इसे तुरंत बाहर निकालो। मोहन, विनय भाई, ये रमेश बहुत ईमानदार है। इसने हमारी सारी चोरी सेठ आनंदपाल को बता दी थी और सेठ ने इसे निरीक्षक बना दिया। अब हमारा धंधा पूरी तरह से ठप है। हम दोनों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। विनय, जो पहले से ही लालची था, अब ईर्ष्या की आग में जल उठा। उसने तय किया कि वो रमेश को न सिर्फ उसके पद से हटाएगा बल्कि उसे हमेशा के लिए हवेली से बाहर निकलवा देगा। विनय जानता था कि हवेली में उसका सबसे बड़ा हथियार सेठ आनंदपाल की इकलौती और लाडली बेटी रानी है। रानी और विनय का प्रेम प्रसंग लंबे समय से खुफिया तरीके से चल रहा था, जिसके बारे में हवेली में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। विनय ने रानी से मुलाकात की और रमेश के खिलाफ साजिश रची। रानी, जो अपने पिता की इकलौती वारिस थी और थोड़ी नादान भी, विनय के बहकावे में आ गई। एक तूफानी रात में जब तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, रमेश अश्वगृह से वापस अपनी कोठरी की ओर जा रहा था। तभी उसने हवेली के पिछले दरवाजे की आड़ में रानी और विनय को चोरी छिपे बात करते हुए सुन लिया। रानी, आवाज में बेसब्री और डर, विनय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिनों बाद तुम गांव से आए, मुझसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, मैंने सुन लिया है कि ये रमेश तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम्हारी जगह लेना चाहता है। मैंने पिताजी से बात की है। विनय दबी हुई आवाज में, रानी, तुम यहाँ इतनी रात को और ऐसी तेज बारिश में, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें पता है कि अगर हमारा प्यार सबके सामने आ गया तो हम दोनों के साथ क्या होगा? रानी, मुझे पता है मेरे प्रिय, पर उस रमेश की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें परेशान करे। मैं पिताजी से कहूंगी कि रमेश ने मेरी इज्जत पर बुरी नजर डाली है। पिताजी उसकी एक नहीं सुनेंगे और वो रमेश को काम से निकाल देंगे हमेशा के लिए। हमारा प्यार छुपा रहना चाहिए। तीसरी प्रतिज्ञा की भीषण कसौटी। रमेश ने ये सब सुन लिया। वो हिल गया। उसकी पूरी दुनिया उसके सामने हिल गई थी। वो सच्चाई बताने के लिए तड़प रहा था, क्योंकि उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और शायद उसका जीवन भी दांव पर था। रमेश तुरंत सेठ आनंदपाल के पास जाकर सब कुछ बताने वाला था
कि रानी और विनय के बीच प्रेम प्रसंग है और विनय उसे फंसाने के लिए रानी का इस्तेमाल कर रहा है। पर तभी उसे ज्ञानी बाबा की तीसरी प्रतिज्ञा याद आ गई। यदि तुम्हें किसी की भी कोई निजी बात या कोई गहरा रहस्य मालूम हो जाए तो तुम उसे किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताओगे। इसे जीवन भर का राज रखना, भले ही इसके लिए तुम्हें कुछ भी सहना पड़े। ये हमेश के लिए अग्नि परीक्षा थी। अगर वो चुप रहता है तो वो नौकरी, इज्जत और शायद जान भी गवा देगा। अगर वो सच बोलता है तो वो रानी और विनय का रहस्य खोल देगा और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देगा। रमेश ने दृढ़ता से फैसला लिया कि वो अपने वचन को नहीं तोड़ेगा, भले ही उसे इसके लिए सबसे बड़ी सजा क्यों न मिले। झूठा इल्जाम और मौत का आदेश। अगली सुबह रानी ने अपने पिता सेठ आनंदपाल से मुलाकात की और रमेश पर झूठा इल्जाम लगा दिया। सेठ आनंदपाल क्रोध से दहाड़ते हुए, रमेश, तुमने मेरी बेटी पर बुरी नजर डाली, तुमने मेरी बेटी का अपमान किया। मेरी बेटी के सम्मान से ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है। तुमने मेरी ईमानदारी के साथ साथ मेरे परिवार की मर्यादा पर भी सवाल उठाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें यहाँ से अभी निकाल फेंकूंगा। रमेश लाचार होकर बोला, मालिक, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैं बेगुनाह हूँ, ये सब विनय की साजिश है। मैं आपको सच्चाई बता सकता हूँ, अर्थात मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन किसे देखता है, पर मैं वचनबद्ध हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं इस रहस्य को खोल नहीं सकता। मेरी बात पर भरोसा कीजिए मालिक। सेठ आनंदपाल ने क्रूरता से तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब एक भी शब्द नहीं। तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते, इसलिए चुप रहो। तुम्हारी साजिशें यहीं खत्म होती है। सेठ आनंदपाल ने अपने सबसे क्रूर और वफादार आदमी भयंकर सिंह को हवेली के अंदर बुलाया। सेठ आनंदपाल गंभीर और निर्दयी आवाज में, सुनो भयंकर सिंह, कल सुबह मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा जिसका नाम रमेश है। तुम उसे जंगल में ले जाना और उसे ऐसी सजा देना कि वो जिंदा न बचे। मेरी बेटी का अपमान करने की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। रमेश को मृत्युदंड का आदेश मिल चुका था। उसकी चुप्पी और उसकी ईमानदारी अब उसके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। अगले दिन सुबह सेठ आनंदपाल ने रमेश को हवेली के अंदर बुलाया। सेठ आनंदपाल, रमेश, जाने से पहले मेरा एक बहुत जरूरी काम कर दो। तुम्हें जंगल जाकर भयंकर सिंह से मिलना है और कहना है कि तुम्हें सेठ आनंदपाल ने भेजा है। भयंकर सिंह वहीं अरण्य जंगल में बरगद के पेड़ के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये बहुत जरूरी काम है, इसलिए जल्दी जाओ। सेठ आनंदपाल ने क्रूरता से रमेश को मौत के जाल में फंसने के लिए रवाना कर दिया। रमेश मौत के आदेश से अनजान था, लेकिन उसके दिल में अनजाना डर समाया हुआ था। उसे लग रहा था कि वो अपने परिवार को अंतिम बार नहीं देख पाएगा। रमेश को जाते हुए विनय ने देख लिया। विनय को डर था कि अगर रमेश ने भयंकर सिंह को सारी बात बता दी तो उसकी चोरी और रानी के साथ प्रेम प्रसंग दोनों का खुलासा हो जाएगा। विनय मन ही मन, नहीं, अगर ये रमेश भयंकर सिंह के पास पहले पहुंच गया और सेठ के किसी रहस्य को खोल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठाकुर साहब ने इसे जल्दी जाने को कहा है, इसका मतलब है कि काम जरूरी है। मैं इसे आगे नहीं जाने दूंगा। मैं अभी जाकर भयंकर सिंह से मिलता हूँ और रमेश से पहले मैं ही पहुँच जाता हूँ। अगर ये आदमी बीच रास्ते से गायब हो गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विनय, जो रमेश को अपनी जगह से हटाने की जल्दबाजी में था, रमेश का पीछा करने लगा। रमेश जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वो उसी विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां उसने ज्ञानी बाबा से प्रतिज्ञाएं ली थी, तो उसने देखा कि ज्ञानी बाबा फिर से ध्यान के मुद्रा में बैठे हैं। रमेश के मन में एक जबरदस्त द्वंद्व शुरू हो गया। सेठ आनंदपाल ने उसे जल्दी जाने का आदेश दिया था। हर मिनट मायने रखता था,
लेकिन उसे तुरंत ज्ञानी बाबा की पहली प्रतिज्ञा याद आई। संत की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ना है। रमेश घुटनों पर बैठकर पसीने से तरबतर, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी है और सेठ आनंदपाल के आदेश के अनुसार मुझे एक जरूरी काम के लिए तुरंत आगे बढ़ना चाहिए, पर मुझे आपकी पहली प्रतिज्ञा याद है और मैं उसे तोड़ नहीं सकता। चाहे मुझे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, मैं आपकी अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और आगे जाने की आज्ञा दीजिए। मेरी जान खतरे में है बाबा। ज्ञानी बाबा आंखें खोलकर शांत और रहस्यमयी आवाज में, कल्याण हो बालक, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? क्या तुम जानते हो कि जल्दबाजी हमेशा खतरे को न्योता देती है? बैठो, तुम्हें कुछ देर मेरे पास रुकना होगा। तुम्हारी यात्रा में जो भयानक खतरा छिपा है, उसे टालने के लिए तुम्हें यहाँ विश्राम करना होगा। मेरी बात सुनो और चिंता मत करो। समय से पहले कुछ नहीं होता और समय से पहले जाने का प्रयास विनाश को आमंत्रित करता है। रमेश पूरी तरह से भ्रमित था, लेकिन उसने अपने वचन को तोड़ने का साहस नहीं किया। वो अनिच्छा से वहीं बैठ गया और बाबा की आज्ञा का पालन करने लगा, जबकि विनय तेजी से रमेश से आगे निकल गया। विनय, जो रमेश को रास्ते से हटाने की जल्दबाजी में था, बिना रुके भयंकर सिंह के पास पहुंच गया। भयंकर सिंह ने अपने मालिक सेठ आनंदपाल से मिले सीधे आदेश को याद किया। मैं तुम्हारे पास रमेश को भेजूंगा, उसे खत्म कर देना। भयंकर सिंह को रमेश का नाम याद था और उसे पता था कि सेठ आनंदपाल ने रमेश को भेजने का वादा किया है। विनय भयंकर सिंह से हांफते हुए बोला, मैं हूँ वो आदमी जिसे ठाकुर साहब ने भेजा है। जल्दी करो, मेरा काम खत्म करो। मैं भयंकर सिंह ने बिना कोई सवाल किए और सेठ के आदेश का पालन करते हुए विनय पर घातक हमला कर दिया। उसने विनय को ही रमेश समझकर मार डाला। विनय, जो लालच और ईर्ष्या में जल्दबाजी कर रहा था, अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। ज्ञानी बाबा ने कुछ देर बाद रमेश से कहा, जाओ बालक, तुम्हारा विश्राम पूरा हुआ, अब तुम आगे जा सकते हो। तुम्हारी पहली प्रतिज्ञा ने तुम्हें उस जाल से बचा लिया है जो मौत ने तुम्हारे लिए बिछाया था। अब तुम्हारा मार्ग साफ है। रमेश साधु बाबा से आज्ञा लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा रास्ते में विनय का शव पड़ा हुआ था, जिसे भयंकर सिंह वहीं छोड़कर चला गया था। रमेश डर के मारे कांपते हुए विलाप करते हुए बोला, हे भगवान, ये विनय है। ये कैसे हो गया? इसका मतलब है कि सेठ आनंदपाल ने मुझे यहाँ सजा देने के लिए भेजा था। अगर मैं बाबा की बात ना मानता और जल्दी करता, तो आज यहाँ विनय की जगह मेरी लाश होती। मेरी पहली, दूसरी और तीसरी तीनों प्रतिज्ञाओं ने मेरी जान बचा ली। मुझे चुप रहना पड़ा और उस चुप्पी ने आज मेरी रक्षा की। रमेश तुरंत हवेली की ओर भागा। उसके शरीर में डर से ज्यादा आश्चर्य और कृतज्ञता थी। वो सीधे सेठ आनंदपाल के दरबार में पहुंचा, जो अपनी बेटी रानी के साथ बैठे हुए थे। रमेश, मालिक, गजब हो गया। विनय मर गया। मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में विनय का शव पड़ा हुआ मिला। किसी ने उसकी हत्या कर दी है। सेठ आनंदपाल, जो रमेश की मौत के खबर का इंतजार कर रहे थे, रमेश को जिंदा देखकर हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। विनय की मौत के खबर सुनकर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनकी क्रूर योजना उन्हीं पर पलट गई है। सेठ आनंदपाल, ये कैसे हो गया? ये रमेश जिंदा कैसे है? मैंने तो इसे भयंकर सिंह के पास भेजा था। इसका मतलब है कि रमेश की जगह विनय जंगल में भयंकर सिंह के पास चला गया होगा। हे भगवान, मेरी इस भूल की वजह से एक निर्दोष की मुश्किल बढ़ गई। मेरे कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। सेठ आनंदपाल का ये विलाप उनकी बेटी रानी ने सुन लिया।
रानी, जिसे विनय से सच्चा प्रेम था, अपने प्रेमी की मौत और अपने पिता की निर्दयता सुनकर टूट गई। रानी रोते हुए, पिताजी, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? आप रो क्यों रहे हो? मेरा विनय मर गया, मैंने उसे मरवा दिया। मेरी वजह से मेरे प्रिय विनय की जान चली गई। मुझे नहीं पता था कि तुम रमेश को इतनी भयानक सजा दोगे। पिताजी, अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरी गलती की वजह से विनय को मौत मिली। सेठ आनंद पाल ने क्रोध और सदमे में रानी को झिंझोड़ा। सेठ आनंद पाल, ये तुम क्या कह रही हो रानी? तुम होश में हो? तुम मुझे बताओ, तुमने रमेश पर जो इल्जाम लगाया था वो क्या था? क्या तुमने मुझसे झूठ कहा था? रानी रोना जारी रखते हुए, हाँ पिताजी, मैंने झूठ बोला था। मैं विनय से बहुत प्रेम करती थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर रमेश यहाँ रहा तो उसका सारा अवैध कारोबार बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने विनय को बचाने के लिए रमेश पर झूठा इल्जाम लगाया। रमेश तो निर्दोष है पिताजी, उसने कुछ नहीं किया। उसने तो हमें रात में बात करते हुए भी देख लिया था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने हमारी इज्जत की परवाह की, भले ही इसकी सजा उसे मौत के रूप में मिलने वाली थी। वो एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। सेठ आनंद पाल का शरीर हिल गया। उन्हें एक साथ दोहरी मार पड़ी थी, बेटी का धोखा और एक निर्दोष व्यक्ति को दी गई मौत की सजा। धोखा, इतना बड़ा धोखा मेरी अपनी बेटी ने मेरी ईमानदारी को धोखा दिया। मैंने एक निर्दोष मजदूर पर भरोसा नहीं किया और अपनी ही बेटी के बहकावे में आकर उसे मरवाने जा रहा था। मैं कितना अंधा था। रमेश की चुप्पी, रमेश की ईमानदारी, ये ही मेरी सबसे बड़ी कसौटी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने निर्दोष रमेश को बचा लिया और गद्दार विनय को सजा दे दी। ये भगवान का अटल इंसाफ है। रमेश का सम्मान और हवेली का स्वामित्व। सेठ आनंद पाल ने पश्चाताप की गहरी भावना से भरकर अपने घुटनों पर बैठकर रमेश से माफी मांगी। हवेली के सभी सेवक और पहरेदार ये दृश्य देखकर हैरान थे। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध करने की कोशिश की और भगवान ने मुझे इसी बात की सजा दी है। मैंने तुम्हें मारना चाहा, पर तुम्हारी 3 प्रतिज्ञाओं ने तुम्हें बचाया। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे वचन का पालन, यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। ये मेरी समझ में आज आया। मैंने अपनी इकलौती बेटी को भी खो दिया है और मेरे मन की शांति हमेशा के लिए चली गई है। ये धन दौलत, ये हवेली, ये पशु, ये अब मेरे किसी काम की नहीं है। सेठ आनंद पाल ने अपने सारे सेवकों और हवेली के कानूनी सलाहकारों को बुलाया। सुनो, आज से मैं अपनी हवेली, अपनी जमीन, अपने अश्वगृह, सब कुछ बिना किसी शर्त के रमेश के नाम करता हूँ। रमेश, तुम एक साधारण मजदूर नहीं, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी के आगे मेरी सारी दौलत कुछ नहीं है। तुम ही इस हवेली के असली मालिक हो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। सेठ आनंद पाल ने पश्चाताप की भावना से हवेली का सारा स्वामित्व रमेश को सौंप दिया। रमेश ने अपनी ईमानदारी और वचनों के पालन से
अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल दी थी। रमेश ने विनम्रता से सेठ से कहा कि वो अभी भी उनके सेवक के रूप में काम करना चाहेगा, लेकिन सेठ आनंदपाल ने मना कर दिया। रमेश ने सबसे पहले अपनी पत्नी नेहा और बेटी मीरा को एक विशेष रथ में सम्मान पूर्वक धर्मनगर बुलवाया। जब नेहा और मीरा उस विशाल हवेली में पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नेहा ने अपने पति के चरणों में सिर झुका दिया, जिसने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा था। वे उस हवेली में खुशी खुशी रहने लगे, जहां अंततः सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और वचन पालन की सबसे बड़ी दौलत की जीत हुई थी।